गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बेटा, ऑफिस में आज। ठीक है। एक मिनट वेट करना बेटा। गुड इवनिंग। चलो आज मास्क नहीं पहनते हैं। आ गए सारे। आज स्ट्रेंथ कम क्यों है? एग्जाम है क्या कोई? सर इसमें सफारी एक्सप्लोरर सफारी है ना? क्या पीटीएम 1 पासवर्ड डालेगा LN स्मॉल स्मॉल में LN@123 हैश। हेलो बेटा।
यहाँ पर स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल है बेटा? ठीक है। यस सर। तो हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इसमें ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग ये चीज स्टार्ट की थी, ये चीज लर्न किया था क्या कल आपने? ये चीज लर्न किया था क्या कल आपने? ठीक है। लास्ट का थोड़ा समझ में नहीं आया, मैं रिपीट करता हूँ। जैसे आपके पास ए माइनस से ए में कन्वर्जन और ए से ए टू प्लस में कन्वर्जन, ठीक है। तो ए माइनस से जब ए में कन्वर्जन होगा तो क्या उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए बोल सकते हैं? बताइए, क्या ए माइनस से ए में कन्वर्ज हो रहा है तो इसको क्या माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए बोला जा सकता है? ठीक है, बताइए। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? तो बताइए, क्या इसको हम लोग माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द ए बोल सकते हैं? क्या ये पता है कि अगर अगर ए माइनस के लिए लिखा जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस, क्या इन दोनों में कंपैरिजन किया जा सकता है? इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, क्या सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज करती है? यस, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज के बेसिस पे अपन ने IE2 और IE1 में कंपैरिजन किया। क्या क्या इन दोनों में से किसी एक को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा जा सकता है? बताइए, क्या इनमें से किसी एक को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा जा सकता है? किसको, IE1 को कि IE2 को? IE1 को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा जा सकता है, किसकी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए। समझ में आ रहा है? IE1 को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही किया है, ठीक है। सिंपल सब्स्टिट्यूशन करके अपन ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए, अपन ने ये बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस चीज को छोड़ भी सकते हो आप, ठीक है। आपको ये वाला प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है, यू नीड टू टेल मी द आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, इस प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करो। बताइए, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑर्डर बताना है आपको, F माइनस Cl माइनस। तुक्का मत लगाना, इसको सोच समझ के करना। किस चीज में आप आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हो? बताइए, कौन कौन से दो दो उठाओ, ऐसे करो, दो दो उठाओ, ठीक है, दो दो एलिमेंट उठाओ और सबके कॉम्बिनेशन के बीच में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ। क्या आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस के बीच में आप ऑर्डर बता सकते हो? किसकी ज्यादा होगी? F और F माइनस में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? क्या आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl और Cl माइनस के बीच में ऑर्डर बता सकते हो? Cl की ज्यादा होगी। क्या आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द आप Cl, ठीक है, और फ्लोरीन के बीच में ऑर्डर बता सकते हो? क्या आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द आप फ्लोरीन और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द Cl के बीच में ऑर्डर बता सकते हो? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फ्लोरीन और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द Cl, इन दोनों के बीच में ऑर्डर बता सकते हो क्या? बताइए मुझे।
Cl का आयनाइजेशन एनर्जी सही में ग्रेटर होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बड़ा होता है? बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बड़ा होता है क्लोरीन का, कि आयनाइजेशन एनर्जी बड़ा होता है? बताइए। सही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बड़ा होता है। यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? अब आपको इस चीज के बारे में पता है कि अब एक कॉम्बिनेशन छूटा हुआ है आपका, कौन सा? F माइनस एंड Cl माइनस, ठीक है? हाँ, F माइनस और Cl माइनस, क्या इन दोनों के बीच में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हो क्या? सोच लो। अच्छा, मजे की बात बेटा यही है, यूं समझो, आपने तुक्का लगाया है, आपने लॉजिक फॉलो ही नहीं किया। मैं ये बोल रहा हूँ आपने तुक्का लगाया है। अगर मैं आपसे बात करूं F माइनस एंड Cl माइनस, यू आर गेटिंग माई पॉइंट देयर। F माइनस और Cl माइनस का आपको आयनाइजेशन एनर्जी बताना है, तो आप आयनाइजेशन एनर्जी वाली इक्वेशन लिखोगे यहाँ पर, ठीक है? ये इक्वेशन सही है। अपन ने अभी समझने वाली बात ही नहीं की कुछ, अपन ने तो पॉइंट पे तो अब आए हैं। हर्ष राजपूत पॉइंट पे तो अब आए हैं। समझने वाली बात तो अब स्टार्ट होगी। क्या आयनाइजेशन एनर्जी अगर बतानी है हमें, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, F माइनस से F, Cl माइनस से Cl, क्या लिख सकते हैं? ठीक है भाई, यही तो होता है आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन। बताओ, चमक रही है चीज? क्या इसका रिवर्स डेल्टा Heg लिखा जा सकता है? अगर हमें आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस पता करनी है, तो क्या हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द फ्लोरीन और क्लोरीन बात कर सकते हैं? सोचिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द फ्लोरीन एंड क्लोरीन बात करें तो ज्यादा सही नहीं होगा क्या? बताइए। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं डेल्टा Heg ऑफ द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आयनाइजेशन डेल्टा H, सॉरी इसको पूरा ढंग से लिखते हैं, डेल्टा Heg ऑफ फ्लोरीन will be equals to magnitude wise ionization energy of fluorine minus। बताइए, क्या ये बोल सकते हैं क्या? चमका नहीं चमका, चमकना चाहिए, दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, मिंटोस खाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब क्या मैं सेम चीज क्लोरीन के लिए लिख सकता हूं क्या? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द क्लोरीन माइनस, क्या लिख सकता हूं क्या? दिमाग लगाओ, पुरानी चीजें याद ही नहीं होगी तो आप करोगे कैसे? आया? तो मैं यहाँ पर बताओ कि डेल्टा Heg ऑफ फ्लोरीन और डेल्टा Heg ऑफ द क्लोरीन में क्या रिलेशनशिप होगा? Cl बड़ा होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। डेल्टा Heg ऑफ द क्लोरीन बड़ा होगा, तो इस हिसाब से आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फ्लोरीन माइनस और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द क्लोरीन माइनस में कौन बड़ा होगा? क्लोरीन माइनस बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी में। तो आपको फोर्थ ऑर्डर भी पता चल गया। क्या आप पूरा ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो आप? अगर आपको पूरा ऑर्डर पता चल गया तो क्या आप डिसाइड कर सकते हो, बता सकते हो मुझे? बताओ क्या ऑर्डर होगा? बताओ क्या ऑर्डर होगा? देखो लिखा, F माइनस, ठीक है,
F माइनस से बड़ा F, Cl से बड़ा Cl माइनस, F से बड़ा Cl, FCl से बड़ा, ठीक है। Cl माइनस से बड़ा, यहां पर देखो दूसरी वाली इक्वेशन, Cl माइनस से बड़ा, लिखो Cl माइनस से बड़ा, क्या Cl माइनस F माइनस से बड़ा? वेरी गुड, क्या ये ऑर्डर आ गया? Cl माइनस एंड F माइनस। इसको घर पे जाके दोबारा रिवाइज करना, जब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। मैंने 2 बार रिवाइज की थी जब मेरे टाइम पे मैं गया था IIT देने, तब मुझे समझ में आई थी ये चीज। समझे कि नहीं? दोबारा ट्राई करना। चलो एक एग्जांपल और करो, जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा ट्राई करें। O माइनस S माइनस, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। एक ट्रिक बता दूंगा मैं आपको इसके लिए, अगर ऐसे ऑर्डर आते हैं ना तो इसके लिए ट्रिक बन जाएगी, उस ट्रिक से याद कर सकते हो, आप डायरेक्टली बता सकते हो उस ट्रिक से, ठीक है। बताइए आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? S माइनस O माइनस। क्या ऊपर देख के लग रहा है आपको ये वाली चीज? क्या है ऊपर वाली देख के लग रहा है क्या? यस, ऊपर वाला देख के समझ में आ रहा है ये चीज। अब इसको कैसे करेंगे बताओ? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O माइनस, कौन बड़ा होगा? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O, लिखते चलो। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ S एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ S माइनस, कौन बड़ा होगा? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ S। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ S, बताओ कौन बड़ा होगा? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O। अब चौथी इक्वेशन बनती है, वो अपने लिए डिफिकल्ट होती है। O माइनस आयनाइजेशन एनर्जी एंड S माइनस, ये वाला डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इनकी इलेक्ट्रॉन, इनके न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखते हैं। तो बताइए न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, सल्फर की कि ऑक्सीजन की? सल्फर की ज्यादा। तो यहाँ पर O माइनस और S माइनस में किसका ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी? सल्फर का। तो आप यहाँ पर ऑर्डर लिख दोगे OS S माइनस O माइनस। अगर इस तरीके के कैटायन आते हैं आपके पास, देन आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखनी है, यहां लिखो स्मॉलर, बिगर, बिगर, स्मॉलर, और ये एनायन और ये एनायन। क्या ये सही ऑर्डर है क्या? ट्रिक, क्या ये ट्रिक बोल सकते हैं क्या अपन? समझे? बहुत बढ़िया। मिरर इमेज नजर आ रहा है, स्मॉलर बिगर, बिगर स्मॉलर, और लास्ट के 2 में एनायन छोड़ने। ऑब्वियस सी बात है, एनायन का आप जानते हो, एनायन का आयनाइजेशन एनर्जी कैटायन से, तो एनायन का आयनाइजेशन एनर्जी कैटायन न्यूट्रल एटम से तो कम ही होगा, कम ही होगा, ठीक है। नहीं बेटा, तभी तो बड़ा Cl माइनस का ज्यादा था, तभी तो बड़ा O माइनस से। नो डाउट वो बन जाता है, ठीक है, पर बनने के बाद मतलब इतना नहीं आता है सर, ठीक है, इतना नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं दूसरा ऑर्डर, तो क्या इसको आप कर सकते हो? डेल्टा HEG को अकॉर्डिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बताइए, बताओ डेल्टा HEG के ऑर्डर में। Cl प्लस है,
जो डिसाइड कर सकते हो वो डिसाइड करो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या आप डेल्टा एच ईजी फ्लोरीन और डेल्टा एच ईजी फ्लोरीन प्लस का बता सकते हो क्या, कौन ज्यादा है? बताइए। डेल्टा एच ईजी ऑफ द फ्लोरीन एंड फ्लोरीन प्लस में किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा? क्या फ्लोरीन प्लस कैटायन है क्या? ठीक है, यहां पर एक चीज देखोगे, डेल्टा एच ईजी ऑफ द क्लोरीन एंड डेल्टा एच ईजी ऑफ द क्लोरीन प्लस, बताओ किसका ज्यादा होगा? ठीक है, अब आप ऊपर वाली ट्रिक आयनाइजेशन एनर्जी के लिए है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसका भी एक ट्रिक बनेगा। ठीक है, डेल्टा एच ईजी ऑफ द फ्लोरीन एंड क्लोरीन बताओ किसका ज्यादा होगा? बताओ, क्लोरीन का ज्यादा होगा ना? क्या अब आपको डाउट आ रहा होगा डेल्टा एच ईजी ऑफ द फ्लोरीन प्लस एंड क्लोरीन प्लस? उसमें डाउट आ रहा होगा ना आपको? आंसर मत दो अभी, ट्रिक अभी, लॉजिक पकड़े रहो, आंसर मत दो, आंसर देने से फायदा नहीं होगा अभी, मुझे लॉजिक बताओ। एफ प्लस और सी एल प्लस बताइए। बताइए किस तरीके से डिसाइड करेंगे, क्या इसको आयनाइजेशन एनर्जी से डिसाइड किया जा सकता है क्या? क्योंकि अपने को प्लस वाले के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं पता, तो अपन आयनाइजेशन एनर्जी से डिसाइड करेंगे, पक्का? बताओ आयनाइजेशन एनर्जी, क्या फ्लोरीन और क्लोरीन की डिसाइड करेंगे, तो बताइए किसकी किसकी ज्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी? बताइए, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी। इसको इस तरीके से देखिए यहाँ पर, कि अगर मैं आपसे फ्लोरीन से फ्लोरीन प्लस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर बात हो रही है फ्लोरीन प्लस से फ्लोरीन की, मतलब ये आपका डेल्टा एच की बात हो रही है, और जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो आयनाइजेशन एनर्जी है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ डेल्टा एच का मोड इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी का मोड? क्या मैं ये बोल सकता हूँ? डेल्टा एच ऑफ द फ्लोरीन प्लस इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फ्लोरीन, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? ठीक है, तो इस हिसाब से आप बोल सकते हो कि सेम चीज क्लोरीन के लिए बोली जा सकती है। ठीक है, सेम चीज क्लोरीन के लिए बोली जा सकती है, क्या बोलोगे? डेल्टा एच और यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप क्या बोलोगे? डेल्टा एच ऑफ द क्लोरीन प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका मोड इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द क्लोरीन। क्या दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी अब कंपेयर की जा सकती है? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द क्लोरीन एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फ्लोरीन कंपेयर की जा सकती है? बताइए क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द क्लोरीन एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फ्लोरीन, बताओ क्या होगी, किसकी ज्यादा होगी? फ्लोरीन की। तो ऑर्डर यहां पर आएगा, नेट ऑर्डर एफ एफ प्लस, सॉरी एफ यहां पर आएगा एफ सी एल प्लस सी एल एफ। तो यहां पर आता है स्मॉलर बिगर बिगर स्मॉलर कैटायन और कैटायन। समझे? चमका कि नहीं? बताइए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा घर पे जाकर रिपीट करना, ये चमक जाएगा। ठीक है,
ठीक है, इसके बाद हम लोग लिख लिया सबने, ये बताइए सबने लिख लिया, ये चीज लिख लो आराम से। हाँ स्मॉलर में हाँ बेटा रेडियस के साथ ट्रिक है, तो छोटी सी ट्रिक है, आप याद करो, आपको समझ में आ ही गया होगा ये चीज, कोई इश्यू वाली बात है नहीं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, हो गया। वेरी गुड, इसके बाद हम लोग नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फॉर एग्जांपल आपके पास एक HCl का एटम, सॉरी, ठीक है, ये आपके पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन को अलग कलर से बनाते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन है। बेटा मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के एक्सेप्शन करवा दिए सारे जो थे, जो था वो मैं करवा चुका हूँ, मैंने कुछ और छोड़ा था, छोड़ा क्या? करवा चुका हूँ बेटा, जितना था ना उतना करवा चुका हूँ, बस यही था जो थर्ड आपने देखा था ना, सेकंड पीरियड वाला, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड जो पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ था, वही एक्सेप्शन था। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये न्यूक्लियस दोनों के बीच में आपने बॉन्ड बनाया, दोनों ने एक एक ग्रुप के एक्सप्लेन नहीं किए, नहीं बेटा एक्सप्लेनेशन नहीं है उन ग्रुप वालों का, वो बस है ऑर्डर है, वो उनको काफी ज्यादा रैंडम ऑर्डर है बेटा, उसमें केवल एक ही एक्सप्लेनेशन आता है राजवीर, उसमें केवल एक ही एक्सप्लेनेशन आता है कि आपका थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो पी ब्लॉक में है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड से ज्यादा क्यों होती है। पहला रीजन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन दिया जाता है बिकॉज ऑफ सेकंड स्मॉलर साइज ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट। द सेकंड रीजन है, ओके, सेकंड रीजन भी बोला जाता है ड्यू टू एम्प्टी डी ऑर्बिटल फॉर इनकमिंग शेयर, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आयंस का कौन सा बचा हुआ यार तुम लोगों का? बेटा यही था, इसका आयंस का नहीं है, हाँ यही है। ठीक है, अब देखो, नहीं अब यहां पर देखोगे तो आपके HCl मॉलिक्यूल इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे, आप एक्सपेक्ट करते हो कि इलेक्ट्रॉन को यहां पर रहे, दोनों के इक्वल डिस्टेंस पर बीच में जहां पर शेयरिंग हो रही है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी यहां पर, समझ रहे हो? बताओ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो आप ये देखते हो हेट्रोन्यूक्लियर स्पीशीज, हेट्रोन्यूक्लियर स्पीशीज वो होती हैं जिनमें डिफरेंट न्यूक्लिया होता है। ठीक है, अगर आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा तो वो आपका होमोन्यूक्लियाई स्पीशीज होगा। हेट्रोन्यूक्लियर अपन यहां पर HCl को मान, वी एक्सपेक्ट दैट द HCl इलेक्ट्रॉन विल बी इन बिटवीन। ठीक है, ऊपर वाला केस नहीं होगा, इन बिटवीन मानते हैं, रियलिटी में ऊपर वाला केस होता है, नीचे आप अपन अज्यूम करते हैं कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे
दोनों के बीच में इक्वल शेयरिंग होगी और बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर रह रहा, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन पेयर की टेंडेंसी क्या होती है कि वो किसी एक तरफ शिफ्ट होना चाहता है, समझे, वो किसी एक तरफ शिफ्ट होना चाहता है, ठीक है। होमोन्यूक्लियर स्पीशीज में ऐसी कोई टेंडेंसी होगी, जबकि आपके हेट्रोन्यूक्लियर स्पीशीज में ऐसी टेंडेंसी होगी। अब यहां पर समझो, हेट्रोन्यूक्लियर स्पीशीज मतलब डिफरेंट न्यूक्लियाई, डिफरेंट न्यूक्लियाई डिफरेंट डिफरेंट अपना अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस न्यूक्लियस पर लगा रहे, उस इलेक्ट्रॉन्स पर लगा रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन पेयर पर। कोई ज्यादा लगा रहा होगा, कोई कम लगा रहा होगा। तो ये जायज सी बात है कि किसी एक तरफ आपके इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होंगे। बताओ बात सही है या नहीं? बिगर न्यूक्लियाई की बात नहीं है, मेरे को ये मत बोलो कि बिगर न्यूक्लियाई की तरफ शिफ्ट होंगे। मैंने आपसे ये पूछा है कि क्या इलेक्ट्रॉन पेयर हेट्रोन्यूक्लियर स्पीशीज में किसी एक तरफ ज्यादा जाने की टेंडेंसी रखेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई है, एक तो डिफरेंट, एक तो किसी से अनबैलेंस्ड फोर्स, संजोग, वेरी गुड वर्ड, अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा, मतलब किसी में ज्यादा रहेगा किसी में कम रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ऐसे ही डिफाइन किया, यहां लिखोगे इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट it is tendency of an element to attract, ठीक है, shared pair of electrons, shared pair of electron towards itself. This is called as electronegativity. बेटा मैं ऑफलाइन पढ़ाता रहा हूँ TIP 3 में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप बोलोगे सर जेड इफेक्टिव से कैसे डिफरेंट है, बात तो एक ही हो जाती है ना जेड इफेक्टिव में। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट क्यों है? तो आप यहां पर बोलते हो एक चीज कि जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जीज है, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, effective nuclear charge, they are intrinsic properties of an element, sorry inherent property, intrinsic मत लिखो, intrinsic गलत वर्ड हो जाएगा, inherent, intrinsic मतलब अंदर की, वो मत लिखो, inherent property of element, ठीक है। हाँ, आपको टेंडेंसी बोला ना मैंने, वही आपको वर्ड समझ में आएगा बेटा। आयनाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी electron gain enthalpy or effective nuclear charge are inherent property of an element, whereas electronegativity is not, ठीक है। आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिवांशु। इन्होंने पूछा कि इनहेरेंट का मतलब क्या है, ठीक है। इन्होंने पूछा कि इनहेरेंट का मतलब क्या है।
तो यूं समझिए कि आप खुद विजुलाइज कीजिए, मैंने एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला है उसको एक टेंडेंसी बोला है, और whereas आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो एलिमेंट की एक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है। क्या आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ये बारे में बोल सकते हो कि ये एक एक्चुअल प्रॉपर्टी है कि या रियलाइजे ये बाकी सब चीजों का एक नेट इफेक्ट है, विजुअलाइजेशन है। आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग का विजुअलाइजेशन, उसकी टेंडेंसी कितना शिफ्ट हो रहा है, उसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहे हो ना। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी थोड़े ना जो एग्जिस्ट करती है। नहीं चमका? मैं यूं बोलता हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक रियल प्रॉपर्टीज है। आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट एनर्जी आएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की यूनिट एक इफेक्टिव नंबर ऑफ द इफेक्टिव प्रोटॉन्स आएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट आएगी आपकी किलो जूल पर मोल। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? आपका इन सब चीजों का जो नेट इफेक्ट है, जो नेट टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की, उसको आपने डिफाइन किया। अब आप इस चीज को आगे लर्न करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसका टेंडेंसी कहने का मतलब क्या है। नहीं समझे? इसके टेंडेंसी कहने का मतलब क्या है? यहां पर लिखो, सिंस इलेक्ट्रो नेगेटिविटी is a tendency, it has no limit, no unit. ठीक है, since electronegativity is a tendency, it has no unit. हाँ, जब शेयर्ड पेयर होगा तभी यूज करते हैं, या होने वाला होता है तब भी यूज करते हैं। अभी के लिए आप यही मानो कि जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दो हेट्रोन्यूक्लियर के बीच, हेट्रोन्यूक्लियाई के बीच में, तब हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, हाँ बाकी सबकी यूनिट होती है, ठीक है, इसकी यूनिट नहीं। यहां लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस होगी? फील आ रही है इसकी? मेरी वीडियो से क्या होगा, आप तो इसको देखिए। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा किस चीज को डिनोट करते हैं। आप देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होगी? ठीक है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होगी? क्या आप देख सकते हो सबशेल्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर? आप ये बोल सकते हो एस का ज्यादा होगा, पी का कम, फिर डी का, फिर एफ का, क्योंकि एस मच मोर क्लोजर टू न्यूक्लियर होता है। क्या बोल सकते हो? AR एटॉमिक रेडियस।
ठीक है, क्या इसके हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड होने पर कोई फर्क पड़ना चाहिए? क्या इलेक्ट्रॉनिक बेटा एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, शेल नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। ठीक है, अभी याद रखो, अभी एक फॉर्मूला से आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या आपके हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्या ऑर्बिटल्स में? मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जा ही नहीं रहा है तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड को क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग ये लिख दें, नो इफेक्ट ऑफ द हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड, ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट? इन पॉजिटिव, क्या है बताइए? अब देखो, क्या इन चारों को देखकर आपको ये फील आ रहा है? हाँ, कहीं ना कहीं एक दिव्यांशु सिंह ने एक बात बोली है, उसको सुनिए, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन प्रोटॉन। ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, मतलब सही पूरी पूरी बात सही है पर बात पूरी नहीं है। जो इन्होंने बोला वो पूरा सही है पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी नहीं है। पर समझो, अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द प्रोटॉन, ऐसे समझ सकते हो। अगर ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। तो बताइए, Fe प्लस Fe2 प्लस Fe3 प्लस किसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा? जेड इफेक्टिव किसमें ज्यादा होगा? 3 प्लस में। तो आप यहां पर देखते हो कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? Fe3 प्लस की। समझ में आया? अब बताइए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? वेरी गुड, तुम्हें मतलब नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऊपर चार्ज होता है ना, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब बताइए, पेरियोडिसिटी बताइए, क्या लेफ्ट टू राइट आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। बेटा O2 माइनस नहीं होगा, O2 माइनस की कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो सिग्मा ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव कम होगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये होता है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर अपने को लर्न करना है डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहां पर देखिए, आप ये बताइए कि डिफरेंट स्केल की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप समझो कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब ये बाकी, सॉरी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है, तो मतलब बाकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी का जो फाइनल रिजल्ट है उसको आप मेजर कर रहे हो, उसको देख रहे हो, तो उसको मेजर करने के डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके दिए होंगे ना बेटा। तो वही अपन लर्न करने वाले हैं, मेजरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन डिफरेंट डिफरेंट स्केल।
ठीक है, ठीक है। यहां पर अपन देखते हैं पहला वाला पॉलिंग स्केल। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, तो पहला लिखो यहां पर, इट इज रिलेटिव स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ईएन लिखूं तो चलेगा क्या बेटा? इनर्ट गैसेस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं डिफाइन करते, ठीक है, क्योंकि पहली बात वो कंपाउंड बनाते नहीं है किसी के साथ में। पॉलिंग स्केल साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, पॉलिंग स्केल मतलब उसने जो स्केल दी, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन को एक बेस माना गया है, सॉरी, हाइड्रोजन को बेस माना गया है। हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज बेस, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो इन्होंने दी ए और बी के बीच में, वो इन्होंने बताई कि 0.208 रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड बी, समझे, माइनस रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी, ठीक है। अगर आप इसे किलो कैलोरी में लिखते हो, यहां पर एक लिख देता हूं मैं कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, बीई ए क्या लिखोगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, यहां बीई बीबी क्या लिखोगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बीबी। लिखो सर, कंसिडर्ड एज बेस मतलब एज बेस मतलब एसिड बेस वाला बेस नहीं, एज फ्लोर यूनिट मतलब एक यूनिट आपने उसको मान के किया है कि उसका 2.1 है। बेस BASE है बेटा, बेक्स नहीं है, BASE है। भगवान, बेक्स क्या होता है बेटा? फंडामेंटली मतलब बेसिक यूनिट ये है, उसको एक बेस मान के काम किया है। पेरियोडिसिटी मतलब, हे भगवान, अब पेरियोडिसिटी एक ट्रेंड, रिपीटेशन वाला ट्रेंड आता है, उसको पेरियोडिसिटी बोलते हैं। यहां पर जो तीनों हैं उन बॉन्ड एनर्जी का यूनिट होगा किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। ए माइनस बी नहीं है बेटा, है ए बी, ए और बी के बीच में बॉन्ड का नोटेशन है, ए माइनस बी नहीं है, ये बॉन्ड का नोटेशन है, ये नोटेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तुम्हें चैप्टर में आलस आ रहे हैं क्या? इतना पढ़ाई का क्या मतलब है? चुपचाप पढ़ाई करो ना तुम लोग, तुम्हें क्या मतलब है? चुपचाप चलते जाओ, चैप्टर खत्म होता है तो क्या सिलेबस खत्म हो जाएगा क्या? IIT इतना सा ही पूछेगा? अभी तो इसके यूजेस तो आगे भी हैं, ठीक है। आया समझ में ये वाली चीज? फॉर्मूला याद हुआ? अगर यहाँ पे किलो कैलोरी पर मोल में आप लिखते हो तो आपको लिखना पड़ेगा डेल ई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ई एंड बी 0.102 रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस रूट ऑफ, रूट के अंदर रूट है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी, ठीक है। ये आ गया यूनिट
of bond energy is किलोजूल, ठीक है, पर मोल। समझे कि नहीं? कुछ भी हार्ड नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद हो गया ना कि थर्ड पीरियड का ज्यादा होता है सेकंड पीरियड से, आपका हेलोजन का सबसे ज्यादा होता है। इतनी सारी ट्रिक बता दी आपको, समझे? बहुत बढ़िया। मतलब आपको लिए हमारे टाइम पे इतनी सारी ट्रिक नहीं थी, आपके टाइम पे हम लोगों ने इतनी सारी ट्रिक बता दी ना। बोल रहा हूँ कि कुछ भी आसान नहीं है, मतलब कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। 102 होगा बेटा, 108 नहीं होगा। हाँ 208 था, वो किलो कैलोरी था, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद करो, ये किलो जूल पर मोल में, ठीक है। आपको दिया हुआ है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, ठीक है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन डाल देता हूं कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी दिया हुआ है 76 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए आपको दिया हुआ है 64 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी ऑफ आपको बी भी दिया हुआ है 81 किलो कैलोरी पर मोल। कैन यू टेल मी द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालिए बिटवीन ए एंड बी। बताइए क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा? कैलकुलेट करो, जो मैंने अभी लिखाया उसके बेसिस पे कैलकुलेट करो। बताओ। कैलकुलेट करो। आदित्य, आशीष, व्योम, कुलश्रेष्ठ, आई थिंक सो, यस। आप दोनों के आंसर्स करेक्ट है, बाकी के जो आंसर आ रहे हैं 0.204 वो गलत है। किलो कैलोरी पर मोल दिया हुआ है यहाँ पर, आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए। यहाँ पर आएगा 0.208 रूट ऑफ 76 माइनस रूट ऑफ 64 इंटू 81, तो ये कितना आ गया? 0.208 रूट ऑफ 4। तो ये आ जाता, थोड़ा और एलोबरेट करो तो यहाँ पर आ जाता है 76 माइनस 8 इंटू 9, तो ये हो जाता है 0.208 इंटू रूट ऑफ 4, तो ये आ जाता है 0.208 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 0.416 डेल्टा ई एन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। क्या यहाँ पर बॉन्ड एनर्जीज देख के आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज्यादा होगी या बी ज्यादा होगी? क्या आप बॉन्ड एनर्जी देख के बता सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज्यादा होगी कि बी ज्यादा होगी? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। आपका देखोगे बी ज्यादा होगी बेटा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी बी की ज्यादा है, ठीक है। इस चीज को अपन जब बॉन्ड एनर्जी लर्न करेंगे तब आपको पता चल जाएगा बाय लुकिंग एट बॉन्ड एनर्जीज, ठीक है। बाय लुकिंग एट बॉन्ड एनर्जीज, समझ में आया? 0.208 कांस्टेंट था ना बेटा वहां पर, ये आपने नहीं देखा क्या? वो दूसरा वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब यहाँ पर किलो जूल पर मोल होगा यूनिट, आपको किलो कैलोरी पर मोल में दिया हुआ है तो, ठीक है। अगर किलो जूल पर मोल में दिया होता तो अपन क्या लिखते हैं? 0.102,
ठीक है, अब यहां पर देखते हो आप, अगर मैं दूसरी स्केल की डिफाइन करूं तो हम लोग डिफाइन करेंगे मूलिकन स्केल। ठीक है, मूलिकन स्केल यूज करती है आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डाटा, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बोल सकते हो। यह यूज करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2। ठीक है, बोथ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी, थोड़ा ऊपर करूंगा, लिखो जल्दी। ठीक है, हाँ, अब यहां पर देखोगे मूलिकन स्केल ने डिफाइन किया था, मैंने आपसे बोला था कि आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज। जनरली अपन पोलिंग स्केल का डाटा यूज करते हैं, आप इसकी चिंता मत करो, जनरली वाला मैं बाद में बता दूंगा इसे। ठीक है, चिंता मत करो, सब चीजें फिगर आउट है, आपको स्मूथली चलेगा काम, आपको सबको समझ में आ जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो पहले। मैंने जो आपसे बात करा कि आपका इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और उसके बेसिस पर, उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आप डिसाइड करना। इससे पहले आपने कौन सी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, पोलिंग वाले ने कौन सी इनहेरेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट करी, बताए, बताओ, पोलिंग वाले ने कौन सी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज बताई, यूज करी थी? बॉन्ड एनर्जी, मान्य, वेरी गुड। ठीक है, उसने बॉन्ड एनर्जी यूज करी थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी से उसने डिसाइड किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। ये आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डाटा यूज करके नया फॉर्मूला डिराइव कर रहा है, और उससे बता रहा है कि आपका वो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ये कौन सा डाटा यूज कर रहा है? आपका आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला। ठीक है, तो इसका स्केल पे होगा आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो आपका ये आ जाता है, और दोनों का यूनिट आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होना चाहिए, समझे? ठीक है, तो आपको अगर यहां पर मूलिकन स्केल में अगर आपने लिखा हुआ है, और मूलिकन स्केल से आपको पोलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कन्वर्ट करना है, तो आप कुछ नहीं करोगे, 2.8 से डिवाइड कर। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका मूलिकन स्केल? ठीक है, ये कौन सा है मूलिकन स्केल, और ये क्या है पोलिंग स्केल। ठीक है, अरे कोई जरूरत नहीं है दिव्यांशु, अभी आपको चेंज करने का, कोई चिंता ना करो। 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख के, तो आपका कन्वर्ट हो जाता है। अभी कोई जरूरत नहीं है, आप बस इसको करो, मैं जो बोल रहा हूं सब आपको मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखा दूंगा। जितनी टेंशन लेने की जरूरत है ना उतना लिया करो, ज्यादा मत लो। ठीक है, हाँ, ये फॉर्मूला आसान है, मूलिकल स्केल वाला बहुत ज्यादा आसान है, यहां पर देख के बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है एक और आता है आपका ऑलरेड रोशो स्केल। इसको आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों को याद कराने के लिए अपन क्या लिखते हैं, एआर स्केल। बहुत बढ़िया, कि भाई ऑलरेड रोशो स्केल को याद कराने के लिए एआर स्केल बोल दिया जाता है, आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों को बताने के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं, ये कौन सी इनहेरेंट प्रॉपर्टी यूज करेगा? ठीक है, ये यूज करेगा आपका
ये आपका यूज करेगा जेड इफेक्टिव वाला, ठीक है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में है तो नेट जेड इफेक्टिव को बताते हुए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एआर स्केल पे ऐसे लिखता है 0.359 जेड इफेक्टिव डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये सब याद करना है। तो अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलिंग स्केल पर निकालनी है एआर स्केल पे, एआर स्केल से, तो आप क्या करोगे, एआर स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 0.744 जोड़ दो, ठीक है। बेटा आईआईटी पहाड़ नहीं है, आईआईटी अपॉर्चुनिटी है। जितना ज्यादा आप स्ट्रगल करोगे ना, ये ऐसा पहाड़ है, इतनी ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अभी जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे ना, जिंदगी के 80 साल सुधर जाते हैं बेटा, मजाक नहीं कर रहा, पूरे पुश्ते सुधर जाती है केवल 2 सालों की मेहनत से। जेड इफेक्टिव को 0.359 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय आर स्क्वायर कर देना है, तो आपका एआर स्केल पे, ऑलरेडी रेशियो स्केल पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एआर स्केल पे पता है और पोलिंग स्केल पे आपको पता करनी है तो 0.744 से एडिशन कर देना, बस नंबर का एडिशन कर देना, ठीक है। मुझे बताइए कैलकुलेट, अब यहां पर मैं क्वेश्चन देता हूं, कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, अगर 3 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से ज्यादा है। अगर आपको बॉन्ड एनर्जी दी हुई है A2 की 49 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी आपको B2 की दी हुई है 64 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी आपको दी हुई है AB की, ये होगा 65 किलो कैलोरी पर मोल। तो बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए कितना होगा? आर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। बताइए यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करो, बताओ। कैलकुलेट कर सकते हो इसे, डेल्टा ई एन आपको पता है इज इक्वल टू 0.208, ये लिख लिया होगा आपने 0.208, आंसर्स नहीं आए थे, ठीक है। डिफरेंस इन ई एन 0.624 आ रहेगा, 0.208, यहां पर 65 माइनस रूट ऑफ 64 इंटू 49, तो यहां पर आप देखते हो कि 0.208 क्यों यूज किया, क्योंकि आपका किलो कैलोरी पर मोल था, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 0.208 रूट ऑफ 65 माइनस, यहां पर 64 और 7 का रूट 56 आ जाएगा, तो यहां पर आ जाता है 0.208 इंटू रूट 9 विच इज इक्वल टू 0.208 इंटू 3, तो ये कितना हो जाता है 0.624, ये आपका आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पॉजिटिव है तो A माइनस बी इक्वल टू 0.624 आ रहा है, बिकॉज आपकी A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू B, ठीक है। अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 दी हुई है तो A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी 3.624, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A कितनी होगी 3.624।
3.6 बेटा किलो कैलोरी पर मोल नहीं होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट नहीं होगी। बेटा √9 होगा, आपने डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई कर दिया सचिन कुमार, ठीक है। हाँ 0.625 किया ना आपने, तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया ना बेटा, आपको ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया ना। तो अब आपको एक्चुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है ए की, तो आप क्या लिखोगे, ए माइनस बी इक्वल टू 0.624 होगा, क्योंकि आपको ऊपर दिया हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी दिया हुआ है, जब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और डिफरेंस आपका 0.624 है, तो आपका ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, 3.624। नहीं समझे? समझा तो दिया, ठीक है। अब आपको पोलिंग स्केल का डाटा यूज करना है हमेशा। पोलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यूज, ठीक है। पोलिंग स्केल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू रहार बार रियल न होगी क्या? बेटा सुभाष आपका पॉइंट समझ में नहीं आ रहा मुझे। डेल्टा ई एन, डेल्टा ई एन मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ए भगवान, मैं इसको ये लिख सकता हूं डेल्टा ई एन को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, क्या लिख सकता हूं क्या यहां पर? बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्चुअल इलेक्ट्रॉन गेन होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट टेंडेंसी शो करती है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने की कितनी एबिलिटी है इसकी शिफ्ट करने की। नहीं समझे लक्षित? समझे ना? पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, यहां पर आप लिखोगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये वैल्यू कल याद करके लानी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके काम आएगी ये चीजें, ठीक है। ठीक है, ये क्या होगा, हाइड्रोजन 2.1, लिथियम की 1, सोडियम की 0.9, पोटेशियम की 0.8, रुबिडियम की 0.78 और सीजियम की 0.7, ठीक है। आपको याद करनी है 2.1 हाइड्रोजन, लिथियम 1, फिर सोडियम 0.9, पोटेशियम 0.8, रुबिडियम 0.78 और सीजियम 0.7, ठीक है। बेरिलियम का आपका 1.5, यहाँ पर 2, फिर 2.5, 3, 3.5 एंड 4, ठीक है। मैग्नीशियम का आपका 1.2, 1.5, 1.8, 0.3 का इंक्रीमेंट है, 2.1, 2.58, 3.16, यहाँ पर इसका आएगा 2.86 और ये 2.55, ठीक है। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बार चेक करना कितना है स्टैंडर्ड वैल्यू।
ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज मैंने आपको दे दी है। ठीक है, यहां पर दो तीन चीजें लिखो कि फ्लोरीन से लिथियम तक 0.5 डिक्रीज है। ठीक है, ये समझ सकते हो, याद करने के लिए एटलीस्ट आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। लिथियम से पोटेशियम तक 0.5 डिक्रीज है। ठीक है, सोडियम से आपका फास्फोरस तक 0.3 इंक्रीज है। ठीक है, आपको CaC आता था क्या, CSI? पीएच की पीएच पता है क्या, कुछ होता है पीएच? CSI पता है? क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीवी सीरियल्स आते हैं, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीवी सीरियल्स आते थे, आपको पता है CSI? हाँ, इसका ये ट्रिक है बेटा। ठीक है, यहां पर आप देखोगे कार्बन की, सल्फर की और आयोडीन की अप्रोक्सीमेटली बराबर आती है। ठीक है, तीनों की अप्रोक्सीमेटली बराबर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है। पीएच के बारे में आपको पता होगा, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन दोनों की लगभग बराबर आती है। इनफैक्ट अगर एक्चुअल कंपैरिजन किया जाए तो फास्फोरस की स्लाइटली बड़ी होती है। ठीक है, नकल, NCL, नकल मतलब चीटिंग, जो अपन नहीं करते हैं। नकल मतलब नाइट्रोजन और आपका क्लोरीन का अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। You should remember the trick. At least on the basis of this, you can figure out how many of the elements have similar values of electronegativity. आया कुछ चमका, हेल्प करेगी ये ट्रिक? इसमें रेस 9 होमवर्क कर लाना। ठीक है, आगे आधे बच्चे छोड़ के जाते हैं। जिसको डाउट है वो अपना हैंड रेस करे। टेबल दिखा दो जिसको डाउट है। कौन सी अपन ने रेस डिस्कस करी थी? कौन सी रेस डिस्कस करनी थी अपने को? बताइए कौन सी रेस डिस्कस करनी थी अपने को? सिद्धांत शाह बताइए, 8th थी ना? नहीं, 8th तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी सर। रेस 9 थी। राइट, 9 दे दी थी क्या मैंने? यस सर, कल दी थी। वेरी गुड वेरी गुड, 9 दे दी थी। बताइए 9 रेस में क्या इश्यू है? सर आज का होमवर्क बता दीजिए। आज का होमवर्क है रेस 10 तो नहीं होगी ना आपका? 10 हो जाएगी क्या? 10 कर लेना, रेस 10। ठीक है, रेस 10 कंप्लीट कर लेना और शीट में मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। रेस 9 का 4th वाला। रेस 9 का बताइए कौन सा वाला? 4th। यहां पर देखिए, आपको 4th वाले में क्या दिया हुआ है कि A0/2 एटम्स ऑफ द X गैस आर कन्वर्टेड टू X+। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी ना बेटा? तो कितना एनर्जी दिया आपने? E1। तो ठीक है,
ये क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी है ना बेटा? किसने यस पूछ सर। ठीक है, और जिसने पूछा था वो जवाब दे, Yes, फिर sir. रिपीट करवाएंगे। ठीक है, एटम्स एक्स गैस आर कन्वर्टेड इनटू एक्स माइनस, तो क्या ये डेल्टा एच ई जी है क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Yes, yes, sir. तो आप यहां से आयना पर एटम निकाल सकते हो क्या? इसमें क्या दिक्कत आई आपको? Okay, sir. पर एटम देखना है तो E1 टोटल लगा तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे, ये कर दोगे, और E2 डिवाइड बाय ए नोट बाय 2 कर दोगे। ठीक है, सिद्धांत शाह बताइए बेटा क्या डाउट है? पंकज बताइए क्या क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ में क्या डाउट आया बताइए? क्या Li से Li प्लस जाते हैं तो अपना Yes, एनर्जी sir. रिलीज होता है क्या? बताइए। सर क्वेश्चन सर, ये नंबर 4 में आंसर में 2E1/A0/2 है। हाँ तो बेटा ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, 2E1/A0। नहीं समझे? यस सर। सर A0 का मीनिंग क्या है यहाँ पे? A0 नंबर दे रहा है बेटा, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, वो यस। नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है। ठीक है, हाँ सेवंथ वाला किसने पूछा था? यस हाँ बताइए पंकज। हाँ, Li से Li प्लस जाओगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी कि निकलेगी? सर, आयनाइजेशन एनर्जी है तो ये तो देनी पड़ेगी, वेरी गुड। तो बताइए O माइनस से O2 माइनस जाते हैं तो क्या है? सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। यस सर, तो देनी पड़ेगी सर एनर्जी। ये भी देनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। Cl प्लस से Cl जा रहे हो तो इसमें क्या होगा बेटा? सर, ये आयनाइजेशन एनर्जी है ये भी। ये रिवर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसमें अब्जॉर्ब होगी नहीं, यस इसमें निकलेगी, रिवर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसमें निकलेगी। यस सर। ठीक है, हाँ Yes, दिव्यांशु सिंह बताइए और क्या डाउट है बेटा? सर रेस 9 क्वेश्चन नंबर 5। 5 वाले में क्या है? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आईपी वैल्यू आर दिस मच, द एलिमेंट कैन बी, ये चीज तो करवाया था ना मैंने? यस सर। यस सर, इसमें करवाया तो है बट इसमें थोड़ा डाउट आ रहा है। पूछिए। सर एक मिनट बस सर। सर इसमें जैसे जो बोरोन है या हाँ। इसमें बोरोन से जब सबसे पहली आयोनाइजेशन एनर्जी निकल जाएगी तो उसके बाद ये इसका जो ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगी तो यस, इसके बाद ये 1s2 हो जाएगी, और मतलब इसका जो 2s2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2s2 हो जाएगी, और उसके जब फिर से निकलेगी तो वो बहुत ज्यादा हाई है तो ये होगा नहीं। लेकिन जो इसमें बेरिलियम का दिया हुआ है तो बेरिलियम पहले से ही फुल्ली फिल्ड है, और उसके बाद जब ये फुल्ली फिल्ड है तो इसको काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी ना, उसके जब तो सेकंड स्टेज पे जाएगा। आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं? मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि आपने। सर ये ऐसे डिसाइड किया है कि इसके बाद जो सेकंड स्टेज पे एनर्जी लग रही है वो 15 है, बट ये अगर तो, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगी, तो वहां पे नहीं हाफ फिल्ड फुल्ली नहीं फिल्ड। होता है, एस ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं होता है, ये हाफ फिल्ड नहीं सर मानते हैं। इसमें हाफ फिल्ड नहीं कंसिडर करते हैं। एस में नहीं करते, उसमें तो जाएगा ही एक, ये समझो ना, 2 होगा या फिर 1 होगा, हाफ फिल्ड का कहने का मतलब क्या है? नहीं समझे? यस सर। तो तो आपको इसमें तो फुल्ली फिल्ड कंसिडर करते हैं। हाँ फुल्ली फिल्ड कंसिडर करते हैं। ओके सर, तो फिर क्लियर हो गया, यही डाउट आ रहा था। ठीक है, और हाँ सर हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है।
सर क्वेश्चन नंबर 6 भी है इसी का। 6 विच ऑफ द फॉलोइंग केस द साइज रेशियो इज मिनिमम। बताइए, जब आपका यहाँ पर लिथियम माइनस से लिथियम दिया हुआ है, बेटा माइक बंद कर लो अपना, ठीक है, H माइनस से H दिया हुआ है और Na माइनस से Na दिया हुआ है, तो बताइए साइज इसमें ज्यादा होगा H से H माइनस गया तो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन देखो 1/1 से 2/1 होगी, ठीक है, या लिथियम से लिथियम माइनस देखिए, ठीक है, ये कितना होगा, देखो कितना होगा, 3/3 से 4/3। यस सर। और सोडियम में क्या होगा आपका, 11/11 से 12/11। यस सर। तो बताओ सर तो सबसे इसका जो सबसे ज्यादा इंक्रीज हमारे किसमें हो रहा है, सर ये हाइड्रोजन में ही हो रहा है। सबसे ज्यादा, तो सबसे कम किसमें होगा, सर यहाँ पे लिथियम और सोडियम का कंपैरिजन तो सोडियम का होगा, सोडियम। नहीं समझे, सर मतलब लिथियम और सोडियम में कंपैरिजन कैसे करेंगे, दोनों में मतलब 1/1 का हो रहा है। नहीं स्टार्टिंग 1/1 है, पर आपका इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो हो क्या जा रहा है बाद में, आपको तो बाद से मतलब है ना, साइज आप देखो बाद में 4/3 हो रहा है बेटा, ये 1.33 हो रहा है, और 12/11 कितना होगा 1.0, समझ रहे हो, यस सर। 1.09 तक जाएगा और वो 1.3 हो गया, तो किसका रेशियो ज्यादा है, 1.3 वाले का। यस सर। अपन बेसिकली यही तो, मैंने आपको जब H से H माइनस का रीजन बताया था, तो मैंने एक ही बात तो बोली थी आपको कि H माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट प्रोटॉन की संख्या के डबल हो गए। यस सर, उसका तो हमें याद था, इसमें नहीं उसका कंपेयरिंग याद था कर ना, पाए तो थे लिथियम और सोडियम में। उसी का लॉजिक फॉरवर्ड करो कि जब उसमें डबल हो गया, नीचे लिथियम माइनस में 4/3 टाइम्स हो गए, मतलब 1.33 टाइम्स, और सोडियम में 1.09 टाइम्स हो गए। यस सर, ओके सर, समझ गए, थैंक यू सर। बाकी किसी को कोई डाउट है रेस में? प्रणव शर्मा बताइए बेटा, क्या डाउट है? सर 9th का ए और बी में से थोड़ा डाउट था, मुझे समझ में नहीं आया था सर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ M प्लस आयन एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ M आर इक्वल। बेटा सही है ना, तो सर ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन सॉरी, एफिनिटी, हाँ सही है ना, तो सर सही कैसे है सर, मतलब मेरे को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी में थोड़ा इलेक्ट्रॉन कंफ्यूजन है, एफिनिटी मतलब ऑफ समझ। A प्लस बोला है बेटा, सॉरी किसकी, M प्लस की। यस सर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ M प्लस और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ M बोला है, ठीक यस है। सर। अगर मैग्नीट्यूड ना कंसीडर करें हम, साइन ना कंसीडर करें, तो सही हो जाएगा। M से M प्लस जाते हो तो ये क्या होगा, आपका आयनाइजेशन एनर्जी होगा, और M प्लस से M Yes, जाओगे तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है? यस सर। ठीक है, हाँ ओके सर। ठीक है। तो आप यहां पर देखते हो, इसके अलावा और कोई डाउट है बेटा? सर बी में, बी में 9th का बी। one of the sulfur is more than electron affinity of the sulfur is greater than the electron affinity of oxygen। ये तो सही है ना बेटा? यस सर, सही है सर। काहे? सर वो ही नहीं पता। याद नहीं किया था कल एक्सेप्शन, थर्ड पीरियड एलिमेंट की ज्यादा होती है सेकंड पीरियड से पी ब्लॉक में? तो करा था सर। बस वही है, ठीक है, रिवाइज करो। ओके सर, ओके सर। भावेश बताइए क्या डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 10th के सी में हम आयोनाइजेशन एनर्जी 2 निकालनी थी, तो हाँ। सर लिथियम का फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, 1s1 आया और बेरिलियम का 1s2 आया, तो सर लिथियम का 1s1 आया, आयनाइजेशन एनर्जी जब 2 निकालनी है,
आयोनाइजेशन एनर्जी 2 निकालनी है। तो 1s1 आया लिथियम में और बेरिलियम में 1s2 आया, तो सर बेरिलियम का बड़ा बेटा होना गलत बोल रहे हो आप। आयनाइजेशन एनर्जी 2 का मतलब है, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। आयनाइजेशन एनर्जी 2 का मतलब है रिमूविंग सेकंड इलेक्ट्रॉन। जब तो मैंने इतना प्यार से वहां पे लिखवाया हुआ था। रिमूविंग सेकंड इलेक्ट्रॉन मतलब आपका Li प्लस है, Li प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगा बेटा। 1s2 सर। वाले से निकलेगा। हाँ ओके। श्रेयस विजय विजय बताइए बेटा क्या डाउट है? सर जो शीट थी सर हाँ पीरियोडिक टेबल की और वो क्वांटम नंबर्स, वो सर अब निकाल दी है डिजिटल मटेरियल्स। वो चली गई है ना बेटा? हाँ सर, सब हाँ। सब्जेक्ट्स के ऐसा ही हुआ है। हाँ वो देखना पड़ेगा, रुको, है ना? ओके सर। ठीक है। सर 10 का ए में डाउट। 10 के ए में क्या डाउट है बेटा? सर यहाँ Na प्लस और Ne दोनों तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही है ना दोनों का? पर क्या क्या एक में जेड इफेक्टिव ज्यादा है? यस सर। किसमें? Na प्लस। Na प्लस है, ठीक है। यस। ठीक है। इसके बाद शीट में कोई अपने को कहाँ तक कर सकते हैं बताइए? शीट, पीरियोडिक टेबल की शीट। सीट ही नहीं है तो करेंगे कैसे सर? पीडीएफ नहीं है आपके पास? नो सर। अच्छा मैं करवाता हूँ कुछ, ठीक है। मेरे को एक जना मैसेज भेजना अपना एम्प्लॉय, अपना वो आईडी, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर वगैरह से कि सर शीट इज नॉट अवेलेबल इन द डिजिटल मटेरियल, ठीक है, क्लास ओके में, यस ठीक है। यस एक जना यस भेज देना, कोई भी आयुष राज भेज देंगे, ठीक है। आयुष राज, कॉम्प्लेक्स रेस्ट है ना फिर। रेस्ट 10 है फिर, ठीक है। ओके सर।